हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहले स्टेप इसमें होता है, दी गई संख्या जैसे 2x² + 10x + 12 एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन, इसी का हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले संख्या का पहला स्टेप इसमें होता है, लास्ट वाले संख्या का x² की जो पहले संख्या रहेगी उसमें गुणा करेंगे। x² की जो पहले संख्या रहेगी उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ x² की पहले संख्या कितना है, 2, और लास्ट में संख्या कितना है, 12। इसका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24। कितना प्राप्त होगा हमें, 24। इन दोनों का गुणनफल 12 का गुणनफल और x² के पहले का गुणनफल 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24। अब हमें ध्यान देना, अब हमें 24 को क्या 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल 24 हो, जिनका गुणनफल 24 हो और योग कितना हो, 10x हो, और योग कितना हो, 10 हो, योग कितना हो, 10। तो हम समझते हैं, जैसे समझते हैं इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, पहले इसे हम 2 से काटेंगे, 12 दूना 24 होता है, फिर 2 से काटेंगे 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3 के 3 हो जाएगा। अब हम इसे तोड़ते हैं। अगर हम दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जोड़ा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 2 ही संख्या चाहिए। यहाँ पे 4 संख्या हैं, 2 एक संख्या हो गई, 2 एक संख्या हो गई, तो आपको फैक्टर करने में आसानी रहेगा। जैसे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब अगर 4 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 24, और 4 और 6 का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 आ गया कि नहीं, तो हमें 2 फैक्टर मिल गए। 24 के 2 फैक्टर कौन से हैं, जिनका मल्टीपल 24 है, 4 और 6, और जिनका योगफल कितना है, 10। तो क्या क्या संख्या है, 4 और 6, 2 संख्याएं हैं। बीच में यक्स है, बीच में यक्स है, तो हम इन संख्याओं के साथ ही यक्स लगा देंगे। इन संख्याओं के साथ क्या लगा देंगे, यक्स। तो 4x 6x और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और इन दोनों का गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 चौका 24, और यक्स गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। एक घात इसका, एक घात इसका, एक x² हो गया। 4 संख्याओं का घात जुड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 2x², क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 2 संख्याओं में तोड़े हैं तो 2 संख्या कौन कौन सी है, एक 6x है, एक 4x है, और +12 है तो +12, ठीक है। इतना लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको पहला इक्वेशन समझ में आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ समझते हैं। उसके बाद हम फैक्ट दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। दो का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ताकि हमें गुणनखंड करने में आसानी हो। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, 2 गुणे यक्स गुणे यक्स, और इसे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 और गुणे यक्स। इसे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे यक्स। इसे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। क्यों लिखे, देखो, 2 यक्स में गुणा करेंगे यक्स, 2 यक्स, फिर यक्स में गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा। 3 दूनी 6, यक्स में गुणा करेंगे यक्स हो जाएगा। 2 दूनी 4, यक्स में गुणा करेंगे 4x हो गया। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो गया। हमेशा इसलिए किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कॉमन कैसे लिया जाता है किन्हीं संख्याओं का। देखिए, कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो 2 संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो, जो सब में उपलब्ध हो, उसी को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 कॉमन नहीं लेंगे। इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स भी कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 और यहाँ से यक्स, 2 यक्स निकल गए तो बचा कितना, 1 यक्स। कितना बचा, 1 यक्स। फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस हम लोग ऐड लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे।
2 यहाँ से निकल गया, x यहाँ से निकल गया, तो बचा कितना है 3, बचा कितना है 3, फिर प्लस। अब जो दोनों संख्याओं में उपलब्ध हो फिर दो दो का कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो यहाँ 2 है, 1 2 लिख लिए, फिर मल्टीपल, यहाँ 2 है, यहाँ 2 1 2 लिख लिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 फिर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कोई संख्या कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कॉमन लेने लायक नहीं है। अब यहाँ बचा x, यहाँ x लिखेंगे, प्लस 3, यहाँ कितना बचा 3 बचा। अब हम देखो जो दो ब्रैकेट में है, जो दो ब्रैकेट में है उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3, x प्लस क्या लिखेंगे 3, और जो दूसरा संख्या है उसे लिखेंगे 2x, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 4, यही इस संख्या का क्या होगा गुणन खंड होगा, यही संख्या का क्या होगा गुणन खंड होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऊपर वाली संख्याओं में क्या था, सब में प्लस था, अब दूसरी संख्या में बीच में माइनस है और साइड साइड क्या है प्लस है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या का एक्स स्क्वायर की पहले दी गई संख्या में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा 24, कितना प्राप्त होगा 24। हम 24 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूने 4 और 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 के 3, फैक्टर हमें मिल गया। अब हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी है जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल 10 प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो और 10 माइनस है, माइनस में है तो हमें दोनों संख्याएं क्या लेनी पड़ेगी माइनस लेनी पड़ेगी। अगर बीच में माइनस है, बीच में माइनस चिन्ह है और बाकी जगह प्लस चिन्ह है तो हमें दोनों संख्या क्या लेनी पड़ेगी माइनस लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन हमें माइनस 10 लेना है तो माइनस यहाँ भी रहेगा तो माइनस यहाँ भी रहेगा, तो -4 और -6 को ऐड करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। और 6 चौका 24, हमें प्राप्त कितना करना है 24, जिनका गुणनफल प्लस में 24 है, तो -4 का गुणा -6 करेंगे, 6 चौका 24 होता है। हम जानते हैं माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो पॉजिटिव होगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा। ये चिन्ह है, ये समझने वाली बात है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। 6 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो 24 आएगा, 24 को दो भागों में तोड़ना है, एक 6 और एक 4, तो चलिए लिखते हैं। इसे लिखेंगे 4x², बीच में माइनस है तो दोनों संख्या क्या होगी माइनस होंगी, दोनों संख्या क्या होंगी माइनस, +6, यही इसका गुणनफल हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम 4x² को लिख सकते हैं 2 × 2 × x और इंटू x, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 × 3 × x, 2 3 6 और x, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 दूना 4 × x लिखेंगे, फिर प्लस 2 × 3। अब हमें क्या करना है जोड़ा बनाना है, क्या करना है जोड़ा बनाएंगे। हम दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन क्यों लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशन, दी गई संख्या का फैक्टराइजेशन गुणनखंड हो सके। कॉमन, चलिए कॉमन लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। इसमें x है और इसमें भी x है तो x कॉमन लेंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें दोबारा 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो बस कॉमन होगा 2x। यहाँ बचा कितना 2x, 2 और x निकल गया तो बचा 2 और x बचा, फिर माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ से 2 निकल गया और x निकल गया तो बचा कितना -3, बचा कितना -3। अब देखते हैं दूसरे वाले में, बीच में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लेंगे क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ ये 2 था, दोनों में 2 था, 2 कॉमन लेंगे। अब ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में उपलब्ध ना हो तो नहीं है, तो यहाँ से बचा 2x, बचा कितना 2x, फिर माइनस और प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा -3। अब जो दो कोष्ठक में हैं उन्हें एक कोष्ठक में लिखेंगे, 2x - 3 एक कोष्ठक में और 2x - 2 एक कोष्ठक में।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी 2 टाइप बचे हैं, हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।